ईश्वर आपको देने ही वाला होता है वो तमाम चीजें जो आप मांग रहे थे इतने महीनों से, इतने सालों से पूजा पाठ करके, भक्ति करके। परंतु आपकी वजह से जब किसी व्यक्ति को दुख मिलता है, जब लोग परेशान होते हो, उसी समय आपका संबंध ईश्वर से कमजोर पड़ जाता है और जो वस्तु ईश्वर आपको अगली सुबह देने वाला होता है उसमें विराम आ जाता है। फिर वो वस्तु आपको मिलती ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में आपके नाम की वो नकारात्मक गूंज पहुंचती है उन लोगों के द्वारा। किसी गरीब व्यक्ति को आपने मारा, किसी गरीब व्यक्ति की आपने पगार नहीं दी, किसी को आपने गाली दे दी, कोई रोया है आपकी वजह से, तो आप समझिए जब कोई व्यक्ति रोया है, आपने कटु वाणी का इस्तेमाल किया और उस व्यक्ति के दिल में चोट पहुंची, उस व्यक्ति जो व्यक्ति रो रहा है उसके भीतर ईश्वर ही तो बैठा है। वो रिक्शे वाले को जिसको आपने मारा है उसके भीतर ईश्वर ही तो बैठा है। जिसकी पगार आपने नहीं दी उसके भीतर ईश्वर ही तो बैठा है। तो जो ईश्वर मंदिर में है, जो आपके भीतर ईश्वर है, वो एक ही तो है। आपने उन लोगों को दुख दे दिया, आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे थे, वो वस्तु आपको मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ईश्वर के लिए पूजा पाठ इंपॉर्टेंट नहीं है, ईश्वर के लिए भक्त इंपॉर्टेंट है। अगर भक्त दुखी है तो समझ जाइए फिर आप भी दुखी होंगे। इसीलिए आप देख लीजिए, जब जब आप ईश्वर के आगे रोए हो, ईश्वर को याद करके रोए हो, एक ही कारण है, आपकी वर्तमान स्थिति को ही आप ईश्वर के सामने याद करके रोते हो। या तो आप कहते हो कि मेरे दुख इतने ज्यादा हैं, ईश्वर उनको कम कर दे, और जब आप रोते हो, जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो एक क्षण ऐसा होता है उस समय जब आप ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हो, उस समय आप और ईश्वर होते हैं। जो आंसू आपकी आंख से निकल रहे होते हैं वो आंसू आपकी आंखों से नहीं निकल रहे होते। वो जो दुख आपने उस व्यक्ति को दिया है, वो जितना दुखी होता है उतना दुखी आप ईश्वर के आगे होते हो। और जब आप दुखी होते हो तो फिर ईश्वर कहता है अब तू मेरी शरण में आ जा, अब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तूने अब समर्पण कर दिया है। आप समझ रहे होंगे इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब आपको दुख मिल रहे हैं लोगों की वजह से, तब आपके संबंध ईश्वर से मजबूत होते हैं। फिर ईश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, अब जो हो रहा है होने दे, अब मैं तेरा रथ हाँकूंगा, तू पीछे बैठा, मैं देखता हूं तुझे कौन परेशान करता है। आप निर्णय मत लीजिए, ईश्वर को लेने दीजिए, ईश्वर बड़ा शानदार काम करेगा। इसलिए जो दुख आ रहे हैं आपके जीवन में, वो आपके संबंध ईश्वर से मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। मगर जब दुख आप दे रहे हो तो आपका संबंध ईश्वर से कमजोर होता है उस समय, और फिर आप उतना ही रोते हो ईश्वर के आगे जितना आप रुला कर आए हो, जितना आप परेशान करके आए हो पीछे। समझिए इस चीज को। इसलिए कुंती श्री कृष्ण से कह रही है कि मुझे दुख दे दो आप। और कुंती ने इतनी मार्मिक पंक्ति यहाँ पर कही है, जब श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण जीवन तो दुख मिला हुआ, अभी भी आपको दुख चाहिए। कुंती कह रही है कि दुख में ही मैं आपको याद करूंगी। दुख में ही मनुष्य ईश्वर को याद करता है। जब उसके जीवन में सुख आता है तो वो आपको भूल जाता है। मैं आपको भूलना नहीं चाहती, इसलिए योगेश्वर नाथ मेरे जीवन में दुख लिख दो थोड़े से और यही आप देख लीजिए, जब दुख आता है तभी आप ईश्वर के आगे रोते हो। ऐशो आराम में आप ईश्वर को अक्सर भूल जाते हो। इसलिए लोगों को परेशान मत करिए। जब लोगों को आप परेशान करोगे तब जो चीज मिलने वाली होती है वो दूर चली जाती है। आपके जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, लोगों को परेशान नहीं करते, हताश नहीं करते, तो फिर ईश्वर आपकी देखभाल करता है। मेरे मित्र, आप पटरी पे लेट जाएं, रेल भी गुजर जाए तो आप साधारण खड़े हो जाएंगे। और जब लोगों को आप परेशान करते हैं, नीचे वाली सीढ़ी से भी आप गिर जाएंगे तो पलस्तर चढ़ जाएगा, क्योंकि पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए ईश्वर बड़ा कृपालु है। ईश्वर की शरण में चले जाइए। आप अपना रिश्ता ईश्वर से जितना मजबूत करेंगे, आपके दुख उतने कमजोर होंगे। दुख आएंगे तो सही, परंतु आपके आगे योगेश्वर नाथ खड़ा होगा, श्री कृष्ण खड़ा होगा, श्री राम खड़ा होगा, और फिर आपको दुख नहीं मिलेंगे। और जब आप लोगों को दुख दोगे तो ना योगेश्वर नाथ खड़े होंगे, ना श्री राम खड़े होंगे। आप अकेले ही परेशान होते रहोगे और दुखी होकर आप ईश्वर की शरण में फिर रोना पड़ेगा आपको। तो इसलिए बाद में ना रोना पड़े, आप ईश्वर की शरण में जाइए, योगेश्वर नाथ की, श्री कृष्ण की शरण में चले जाइए।